आज का लेसन है नया। समय का करें सार्थक उपयोग। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी जी दीदी। माँ। जी जी माँ। माँ पहुंच रही है। हाँ। दुनिया में दो प्रकार की स्थितियां हैं। शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी, उदय अस्त यानी उगना और छिपना, रात दिन, सुख दुख, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु। ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके अतिरिक्त कोई स्थिति नजर आती है तो वह मन की आंखों का भ्रम है। सिर्फ दो ही स्थितियां हैं। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। किसी तत्व से उष्णता समाप्त होगी, वह तत्व स्वतः शीतल हो जाएगा। ये जीवन और दुनिया की तासीर है। ये जीवन और दुनिया की तासीर है। सूर्य उदय के साथ ही पश्चिम की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। सूर्य चलता हुआ न भी दिखाई दे, लेकिन पश्चिम की ओर ही अग्रसर होता है। सूर्य ने उदय के बाद कभी पूर्व की यात्रा नहीं की। सूर्य ने उदय के बाद कभी भी पूर्व की यात्रा नहीं की, पश्चिम की यात्रा की है। फिर वह भले ही पश्चिम से पूर्व में आ जाए। जो जन्म लेता है उसके जीवन में अनिवार्यतः मृत्यु घटित होती है। मृत्यु जीवन का उपसंहार और जीवन की और जन्म जीवन की भूमिका है। मृत्यु दिखाई नहीं देती, केवल प्रतिभासित होती है। जैसे अंधकार में अट्टहास करने वाले व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता, केवल उसके अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसे ही मृत्यु को देखा नहीं जा सकता। जीवन मृत्यु का छोटा सा अंश है। जैसे बादल जित बादल बिजली की चमक में थोड़े से समय के लिए अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जीवन है। कुछ क्षणों के लिए रहता है और फिर मृत्यु में विलीन हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जीवन का प्रबंध कम और मृत्यु से बचने के उपाय अधिक करता है। यदि जीवन के उपयोग का इंतजाम हो जाए तो मृत्यु व्यक्ति के लिए जीवन की मृत्यु न रहकर जीवन का आखिरी पड़ाव बन जाती है। बहुत सुंदर बात। मनुष्य जीवन में हर वस्तु से बच सकता है, आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन मृत्यु से कभी बच नहीं सकता। माया बंद कर लो, डिस्टर्ब अच्छा। मत करो। आंखों में धूल जो सकता है। जीवन का पहला और अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है, ये निश्चित है। फिर घबराना कैसा? सिर्फ मृत्यु ही होगी ना, सिर्फ मृत्यु ही होगी ना। जीवन के किसी भी मार्ग से गुजर जाएं, परिणाम क्या होगा? मृत्यु ही ना। फिर क्यों न निश्चिंत होकर, निर्भय होकर जीवन जिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने परिजनों के मोह में व्याकुल हो अपना गांडीव
धनुष रथ में फेंक रख देता है, उस समय भगवान कृष्ण उससे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पार्थ, अपने हृदय में नपुंसकता को स्थान मत दो। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो। उठो और युद्ध में रत हो जाओ। आखिरी परिणाम उनकी ओर तुम्हारी मृत्यु ही है। आखिरी परिणाम उनकी और तुम्हारी मृत्यु ही है। तुम मृत्यु से भयभीत होते हो क्यों? ये न सोचो कि कोई मर रहा है, ये तो मारे ही जा चुके हैं। कृष्ण कह रहे हैं मत सोचो कि मर रहा है, ये मारे जा चुके हैं पहले ही। व्यक्ति अपने को चाहे जितना बचाना चाहे, लेकिन जीवन की धारा प्रवाहमान है, जो रुकती नहीं। धारा के रुकने का नाम ही मृत्यु है। जलते हुए दीपक को ही हम दीप कहेंगे। बुझे हुए दीप तो दीप की लाश है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह जीवन का उपभोग उपयोग करना चाहता है, लेकिन मृत्यु से बचकर। जीवन का भोग कर लेने के बाद भी कौन बंधनों से मुक्त हो पाया? तृष्णा को तृप्त कर निर्ग्रंथ हो पाया है? तुमने ययाति की कहानी तो सुनी होगी, जिसके द्वार पर मृत्यु दस्तक देती है और अपनी कामनाओं से अतृप्त ययाति 100 वर्ष का जीवन दान मांगता है। मृत्यु उसके पुत्र की कीमत पर 100 वर्ष का जीवन देती है। अगले 100 वर्ष व्यतीत होने पर यमदूत पुनः आते हैं, लेकिन ययाति, वह तो सोचता है मैंने तो भोगा ही नहीं, और पुनः 100 वर्ष मांगता है। अपने पुत्र को समझाकर फिर मृत्यु को सौंप देता है। वे पिता की ऐषणा मृत्यु का खेल देखते हैं। मृत्यु जो जरूरी है, फिर भी पिता जीवन की कामना किए चले जाते हैं। अपने पुत्रों की भेंट देते हुए 1000 वर्ष का जीवन जी लिया, फिर भी तृप्त न हो सका ययाति। अंततः यमराज स्वयं आए और कहा, बस अब और नहीं। तुम जिस जाल में उलझे हो, वहां कभी तृप्ति न हो सकेगी। अपने कितने ही पुत्रों की बलि चढ़ाओ, लेकिन तब भी तुम अपनी तृष्णा पर विजय न पा सकोगे। तृष्णा दुष्पूर है। उम्र से तृप्ति नहीं होती, लेकिन जब जीवन का बोध उपलब्ध होता है, तो वही व्यक्ति परितृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्म मौन को उपलब्ध हो जाता है।